अस्सलाम वालेकुम जनाब। तीन बड़े दिलचस्प मौज़ूआत आज आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। एक तो आपको याद होगा, कल रात ही एक्स ने यानी इलॉन मस्क की कंपनी ने ये ऐलान किया था कि तमाम जो सारिफ़ीन या यूज़र्स हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, आम शहरी हैं या मुख्तलिफ़ पार्टियों के अकाउंट्स हैं, उनकी वेयर अबाउट्स, उनकी डिटेल, उनके नाम, उनका अता-पता पब्लिक कर दिया जाएगा। तो पीटीआई हो, नवाज़ शरीफ साहब हों, मौलाना बिलावल खान साहब, इन सब की डिटेल्स एक्स ने शाया कर दी हैं। और एक्स ने तो बहुत ही बुनियादी डिटेल्स भी देना शुरू कर दी, लेकिन बाद में उनके अपने असासे जब बेनकाब होना शुरू हुए, बिलखुसूस भारत, इसराइल और अमेरिका के, तो फिर उन्होंने जेनेरिक लोकेशन भी शो करना शुरू कर दी। इसमें एक बारीक वारदात भी है कि वीपीएन का इस्तेमाल हो तो फिर लोकेशन पे क्या असर पड़ता है। लेकिन जब ये रात को ऐलान हुआ, तो नाचीज़ ने इस पे नज़र रखी हुई थी और दिन भर मैंने स्क्रीनशॉट कुछ लिए मुख्तलिफ शख्सियात के और वो पब्लिश किए एक्स के ऊपर और वो फिर बीबीसी उर्दू ने उस पे स्टोरी भी कर रखी है। हर जो एक्स यूज़र है वो ये डिटेल नहीं ले सकता। यूजुअली जो वेरिफाइड यूज़र्स हैं वो ये डिटेल हासिल कर सकते हैं। इमरान खान साहब का अकाउंट, नवाज़ शरीफ साहब का अकाउंट, बिलावल साहब का, मौलाना का, ये कौन चलाता है, कहाँ से चलाया जाता है? ये बड़े अहम सवाल हैं जो आम लोगों के ज़हन में हैं। मेरे सहाफ़ी दोस्त या जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं उनको तो पता होगा, लेकिन आम बंदे को हक है कि वो इस वीलॉग के ज़रिए ये मालूमात जाने। फिर पीटीआई ऑफ़िशियल जो पार्टी अकाउंट है वो कहाँ से चलता है? ये भी पता होना चाहिए। किसने कितनी बार नाम चेंज किया? बिलख़ुसूस ये कि अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान के बारे में प्रोपेगेंडा करने वाले अक्सर जो अकाउंट्स थे, जो मैंने देख रखे थे 90% वो भारत से निकले। यही नहीं बल्कि बांग्लादेश की एक बड़ी सियासी जमात का जो ऑफ़िशियल हैंडल है, वो भी भारत से ऑपरेट हो रहा था। तो ये इस कार्रवाई के ऊपर हमारे एक दोस्त हैं मीर मोहम्मद अली खान, उन्होंने लिखा कि इलॉन मस्क ने अकाउंट्स की असल लोकेशन खोलकर बैनुल-अक़वामी सतह पर फॉर्म 47 और 45 वाली सूरत-ए-हाल बर्पा कर दी है, मुख्तलिफ अकाउंट्स के हवाले से, सार्फ़िन के हवाले से। क्योंकि आज बाई इलेक्शन भी हो रहा है, 2 लतीफ़े भी मैंने आपकी खिदमत पेश करने हैं। 2 ही जगह थी जो देखने वाली थी। ये भी बात करेंगे पीटीआई ने बायकॉट करके अच्छा किया या नहीं किया। सो अब पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि जब इन्होंने रात को ऐलान किया ना, यानी इलॉन मस्क ने और ट्विटर ने कि हम लोकेशंस पब्लिक करेंगे और बताएँगे कि कौन कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। इसका बुनियादी मकसद ये था कि ये जो जाली अकाउंट्स हैं, फ़ेक, उनका ख़ात्मा किया जा सके। और फिर वो कुछ ट्रांसपेरेंसी भी चाह रहे थे और फिर जिन ममालिक में आज़ादी इज़हार राय की पाबंदी है, उनको भी थोड़ा-सा तंग करना चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने चीज़ें पब्लिक की तो प्रॉब्लम हो गई, बिलख़ुसूस इसराइलियन अकाउंट्स को और इंडियन अकाउंट्स को, रशियन अकाउंट्स को और अमरीकी अकाउंट्स को। कई अमरीकी अकाउंट्स पता चला इसराइल से जा रहे हैं, कई इसराइली अकाउंट्स का पता चला कि वो भारत से जा रहे हैं, कई रूसी अकाउंट्स का पता चला कि वो भी भारत से जा रहे हैं। तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर आपको थोड़ी झलकियाँ दिखा देते हैं और आगे कहानी लेके चलते हैं। ये रहे जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का अकाउंट मैंने अपने टैब में खो रखा है। इनकी लोकेशन नहीं आ रही क्योंकि ये इनके पास ग्रे वेरिफाइड टिक है, हुकूमत का हिस्सा रहे हैं तो शायद उस वजह से शेल्टर मिला हुआ है। दूसरा अकाउंट जिसके बारे में सब जानना चाह रहे हैं, वो जनाब खान साहब का है। ये रहा उसकी स्क्रीनशॉट जो मैंने ले लिया है। ये आप देख सकते हैं कि खान साहब सबसे पहले तमाम रहनुमाओं में एक्स के ऊपर आए, ट्विटर के ऊपर 2010 में। अकाउंट बेस्ड इन वेस्ट एशिया, पहले ये सऊदी अरब लिखा आ रहा था। वेरिफाइड हुआ मार्च 2014 में और एक बार भी इन्होंने अपना यूज़र नेम नहीं बदला और कनेक्टेड वाया साउथ एशिया ऐप स्टोर। ये कह ये रहे हैं कि वेस्ट एशिया में ये अकाउंट बेस्ड है। अब इसके 2 मानी हैं। एक, कुछ लोगों को एतराज़ था कि खान साहब का अकाउंट अमेरिका से ऑपरेट होता है। चलिए वो गलतफ़हमी तो दूर हुई। दूसरा एतराज़ ये है कि जो दूसरा इसका पहलू है वो ये है कि हो सकता है कोई शख़्स पाकिस्तान बैठ के खान साहब का अकाउंट चला रहा हो लेकिन वीपीएन की ज़रिए कनेक्टिविटी उसकी सऊदी अरब की शो हो रही हो। ये भी बारीक बात है। लेकिन बहरहाल जो उनकी एक्स ने डिटेल जारी की उसके मुताबिक वो वेस्ट एशिया में अकाउंट बेस्ड है उनका। पहले सऊदी अरब लिखा रहा था, बाद में मैंने बताया ना जैसे ही एक्स के इस ऐलान की वजह से चीज़ें बहुत ही आश्कार हुई तो उन्होंने फिर रीजन्स को दिखाना शुरू कर दिया। तो ये वो लोग जो कहते थे अमेरिका में है, वो तो गलत साबित हुआ और जो कहते थे कि ये पाकिस्तान में है, वो भी गलत साबित हुआ। तो ये तो सरज़मीन मुक़द्दस था पहले, ये लेकिन वीपीएन के ज़रिए भी कनेक्टिविटी हो सकती है। एक बात मैं साबित करूँ, वीपीएन की ज़रूरत यूजुअली पाकिस्तान में कुछ सियासी रहनुमाओं को या सहाफ़ियों को ज़रूर पेश आ सकती है लोकेशन को हाइड करने के लिए। बाकी भारत और दीगर ममालिक में लोग उस तरह से यूज़ नहीं करते अनटिल अनलेस वो खुफिया इदारों के लिए काम ना कर रहे हों। ये मैं आगे आपको जाके बताऊँ कि 2-3 और रहनुमा हैं जिनकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूँगा। एक तो मियाँ असलम इकबाल साहब, वो भी रूपोश हैं। लेकिन उनका जो हैंडल है, उसकी तमाम जो वेयर अबाउट्स हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि ये अकाउंट पाकिस्तान में ही बेस्ड है और ये पाकिस्तान में ही
जो ऐप स्टोर है वहाँ से एक्स की ऐप डाउनलोड करके उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। हमाद अज़हर साहब, इनके हल्के में आज इलेक्शन भी हो रहा है। हमाद अज़हर साहब के बारे में ये ट्विटर बताता है कि ये बेल्जियम में बेस्ड है इनका अकाउंट, बेल्जियम में। लेकिन ये पाकिस्तान में ऐप स्टोर के ज़रिए कनेक्ट किया गया है, चालू यहाँ से ऐप स्टोर के ज़रिए हो रहा है, लेकिन बेस्ड है बेल्जियम में। ये आ जाते हैं जनाब मैंने मुराद सईद की मालूमात भी आपको देता हूँ, लेकिन ये आगे मेरे पास पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नून लीग के कायद, उनके बारे में ये बता रहा है कि इन्होंने 2020 में ज्वाइन किया है इस ऐप को जिसे हम ट्विटर कहते हैं, और ये यूएई में बेस्ड है और कनेक्टेड है यूके ऐप स्टोर के ज़रिए। माफ़ कीजिएगा। तो ये सूरत हाल है मियाँ साहब की। आगे हम चलें तो आगे जाके हमें कुछ मज़ीद अकाउंट्स की झलकियाँ भी मिल जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप मेरे साथ रहें, ये रहा इसराइली आर्मी का अकाउंट, ठीक है? इसराइली आर्मी का अकाउंट बता रहा है कि ये बेस्ड इन इंडिया है और कनेक्टेड भी इंडियन ऐप स्टोर के ज़रिए है। बांग्लादेश अवामी लीग, इसको गौर से देखें। बांग्लादेश अवामी लीग शेख हसीना वाजिद की, ये भी 2014 में ज्वाइन किया। अकाउंट बेस्ड कहाँ है? इंडिया में। और कनेक्टेड कहाँ से है? यूएस ऐप स्टोर के ज़रिए, ठीक। बलूचिस्तान पोस्ट बड़ा मशहूर एक आप समझें अकाउंट जो हमेशा पाकिस्तान मुखालिफ बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की हिमायत करता है। इसकी डिटेल्स अगर मैं निकालूँ तो ये आयरलैंड में और यूके के ज़रिए ये ऑपरेट हो रहा है। इसी तरह से एक और साहब हैं मीर यार बलोच, ये देखिएगा। मीर यार बलोच जो हैं, इनका अकाउंट भी इंडिया में बेस्ड है और इंडिया में एंड्रॉयड ऐप के ज़रिए ऑपरेट हो रहा है। 90% से ज़ायद जो ये बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हामी लोग थे, वो इंडिया से निकले और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल भी कुछ ऐसी थी और बांग्लादेश की हसीना वाजिद की जमात की भी सूरत हाल कुछ ऐसी थी। अब लेकिन महारंग बलोच और सम्मी दीन बलोच के हवाले से दाद दूंगा मैं। सम्मी दीन बलोच का अकाउंट ना सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि ऑपरेट भी यहाँ से हो रहा है, अगर आप देखना चाहें तो। मैंने इनके बारे में ट्वीट किया था कि ना दिल्ली ना काबुल, पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान की बात कर रही हैं। एक मौलाना फजल रहमान की भी सूरत हाल सुन लें, वो भी दिलचस्प है। हज़रत मौलाना जर्मनी में उनका अकाउंट चला है जनाब, देखिए। ये मेरी समझ से बालातर था, शायद किसी बरखुरदार ने बना दिया हो और उनके इल्म में ना हो। एक मैंने जो खबर आपको देनी थी वो जुड़ी हुई है हमारे जो हमाद अज़हर साहब हैं उनसे। हमाद अज़हर साहब और कुछ, हाँ, ये रहा पीटीआई ऑफिशियल। पीटीआई ऑफिशियल को अगर आप देखें तो ये यूएस बेस्ड है जी और वहाँ से ही चालू है। इसीलिए शायद आज शेख वकास अकरम ने कहा कि हमारा इससे ताल्लुक नहीं है, बाहर बैठे कुछ लोग इसे चला रहे हैं। इज़हार लाताल्लुक़ किया शेख वकास अकरम ने। एक बड़ी मशहूर ऐप है सियासत.pk, अगर आपने देखा हो, है ना जी? ये भी कनाडा में है और कनाडा के ऐप स्टोर से चालू होती है। और फिर अगर आप देखें टाइम्स ऑफ इसराइल, इसराइली अखबार है बड़ा मशहूर, ये भी इसराइल की बजाय अमेरिका से ऑपरेट होता है। महारंग बलोच, ये सिंगापुर में बेस्ड है अकाउंट, लेकिन अभी जो यूज़ हो रहा है वो पाकिस्तान से हो रहा है। ये रहे जी मुराद सईद साहब। मुराद सईद साहब जो हैं, ये यूएस में बेस्ड है अकाउंट और यूएस से चल रहा है। अमेरिका में है अकाउंट इनका और अमेरिका से चालू है। ये रही इसराइली आर्मी का अकाउंट जो बाद में उन्होंने प्राइवेट कर दिया जब पता चला कि डिटेल्स में आ क्या रही हैं। तो ये अकाउंट्स की सूरत हाल थी माफ़ कीजिएगा, जो आपकी खदमत पेश की। अब आ जाते हैं हम ज़रा वो जो इलेक्शन की कहानी थी और उससे जुड़े जो लताइफ 2-4 मैंने इकट्ठे किए। अच्छा, ये अकाउंट्स की वैसे मालूमात जो हैं, ये मंजर यहाँ पर आनी चाहिए। वजह ये है कि ये जो फेक आईडीज़ हैं, नाम बदलने हैं, कभी कोई खातून, कभी कोई मर्द, कभी कोई सियासी वर्कर, कभी कोई बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हक़ में खड़ा हो जाता है, कभी अफ़गानिस्तान का हामी खड़ा हो जाता है। तो इसके पीछे जो मज़मूम मकासद है वो नज़र आने चाहिए। लेकिन मैंने आपको अर्ज़ की, बारीक बात ये है कि वीपीएन के ज़रिए अगर कोई बंदा यूज़ करेगा तो उसकी लोकेशन फिर वीपीएन वाली ही नज़र आएगी जहाँ से वीपीएन कनेक्टेड है। मोस्टली जो मालूमात मैंने आपको बताई हैं वो मोर और लेस ठीक बताई हैं आपको। वो एक्स ने चूँकि खुद जारी कर रखी हैं। इस कहानी को यहाँ छोड़िए, आप भी जाके चेक कर सकते हैं अगर आपके पास वेरीफाइड अकाउंट है। मैं आ जाता हूँ आपके पास सुहेल अफरीदी और ज़िमनी इंतखाबात का मुद्दा लेके। ये 6 कौमी असम्बली के हल्के थे और 7 पीपल्स पार्टी अपना सूबाई असम्बली के। लेकिन इसमें जो नाअहली हुई थी पीटीआई के रहनुमाओं की, उनकी जगह ये इंतखाबात हो रहे। 2 ही हल्के थे देखने वाले। एक जो लाहौर का एन 129 है और एक हरीपुर का 18। एन 29 आपको पता ही है, एन 129 मियां अज़हर साहब इंतकाल कर गए। हमाद अज़हर मंजर यहाँ पर भी है, अभी मैं उनका जिक्र कर रहा था। तो वहाँ पे उनके अजीज़ हैं अरसलान, वो खड़े थे
और फिर जो NA-18 वहाँ पे उमर अयूब नाअहल हुए, तो उनकी अहलिया शहरनाज़ वो खड़ी थी। नताइज जो हैं वो टीवी स्क्रीनों पर भरमार हो चुकी होगी रात 12 तक, और मोर और लेस आपको नज़र ही आ रहा है क्या सूरत हाल होनी है। लेकिन पीटीआई ने इसमें से 10 से 11 हलकों में तकरीबन बायकॉट नहीं बल्कि मुकम्मल बायकॉट किया, और फिर वहाँ को कहा था वोट ही ना डालें। दिन भर जो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स की मैंने खबर देखी, 129 में जाने का मुझे इत्तेफाक भी हुआ तबीयत नासाजी के बावजूद। कुछ ज़्यादा रश नहीं था, कुछ ज़्यादा रौनक नहीं थी, ऐसा नहीं था कि बड़ा मार्के के इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये हरीपुर में तो इम्कान है कि शायद शहरनाज जो है वो जीत जाएँ। 129 में अलबत्ता जो हाफ़िज़ नुमान है नून लीग के, उनकी सूरत हाल कुछ बेहतर लग रही है। इन इलेक्शंस के अंदर राना सनाउल्लाह साहब के दामाद भी फैसलाबाद से, तलाल चौधरी के अज़ीज़ भी, उससे पहले अता तारड़ के अज़ीज़ भी, ये सब खड़े हो रहे हैं। आप देखिए कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी 2 हलकों में जो उनके कैंडिडेट्स थे, 185 में और 269 में उनकी हिमायत की। वो ज़रताज गुल वाला इलाका भी यहाँ आ जाता है। तो ये लतीफ़े ये हैं कि एक हलका है जो मैंने नोट भी कर रखा है आपकी खिदमत में। ये एक हलके में जो फॉर्म 45 की सूरत हाल थी, वो नताइज से पहले 104 फैसलाबाद, पीएस 236 माफ़ कीजिएगा, पीएस 236 फैसलाबाद एन 104, वहाँ पोलिंग रोकी गई। वजह कि पोलिंग ऑफिसर ने, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पोलिंग से कबल फॉर्म 45 साइन करवाया मुबैना तौर पर और फिर फाड़ दिया। इसकी वीडियो मंजर आम पर है, एक्स के ऊपर भी, टीवी चैनल्स के ऊपर भी, ये मैं खुद से नहीं खड़ा इस बात को। और फिर यहाँ पर राजा रियाज के चश्म चिराग हैं, वो खड़े हैं, और आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान, उन्होंने इसकी शिकायत की थी। इस तरह के लतीफ़े भी सामने नजर आए। फिर आबिद शेर अली साहब ने मोहर लगाई राना अहमद शहरियार, जो राना सनाउल्लाह साहब के अजीज़ हैं, उनके हाथ में, और वोट दिखा रहे हैं, वो वीडियो बन रही है। मेरा सवाल ये है कि ये जिस तरह से आबिद शेर अली साहब ने वीडियो लगाई और वो नज़र आ रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं इलेक्शन कमीशन कर सकता? क्योंकि एक और हलके में मैंने देखा फैसलाबाद में ही, और वहाँ पे एक आम शहरी जो है, उसको वीडियो बनाते हुए आपने पकड़ा और उसको उसके खिलाफ कार्रवाई की और कहा जी कि ये गलत किया आपने। तो एक आम, ये भी 104 106 में ही वहाँ पे होगा। मैंने उसकी डिटेल भी इकट्ठी कर रखी थी बच्चे की जो वहाँ से पकड़ा गया। मोहम्मद कलीम वल्द मोहम्मद अमीन, ये सकना चक नंबर 192 रे बे हबीब नगर से, इसके बारे में खबर छपी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि ये वीडियो बना रहा था, तो इसको गिरफ्तार किया, इसके खिलाफ कार्रवाई की है। तो ये आबिद शेर अली साहब के खिलाफ नहीं हो सकती कार्रवाई? मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन पे बस होगा। बाकी जो बायकॉट करके इसका असर है वो ख़त्म हुआ है, वो अफादियत नहीं रही। लेकिन एक डिबेट जो लंबी अरसे से चल रही है वो ये कि क्या पीटीआई को बायकॉट करना चाहिए था या नहीं? पीटीआई के जज्बाती वर्कर हमेशा कहता है करना चाहिए था। मेरी ज़ाती राय में कभी भी सियासी मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर करना था तो फिर हरीपुर और लाहौर में भी छोड़ देते। अगर बायकॉट ही हाल है तो असेंबलियाँ भी छोड़ दें। हर जगह आपको अपना वजूद बताना पड़ता है जितना भी आप साबित कर सकें। वक़्त मेरे पास कम है, मैं ज़रा आपको सीएम जो हैं सुहेल आफरीदी, उनका डिस्कस कर लूँ केस, क्योंकि वो मैंने सुर्खी रखी हुई है आज। मुख्तलिफ सहाफ़ियों से मिल रहे हैं, ब्यूरो चीफ से मिल रहे हैं। इस पे तो मुझे उनकी तारीफ़ करने दें कि बाकी तीनों सूबों के सीएम साहब तो मेरा नहीं ख़्याल कभी मिलते हैं, मिलते भी होंगे तो पता नहीं किन लोगों से मिलते हैं, लेकिन वो आए हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं, मुसलसल मिल रहे हैं, दाद दें इस बात के ऊपर। वो इख्तियार वली ने कहा है कि यहाँ वादिय तीरा में शुलूबर वैली है, वहाँ इनकी ज़मीन है और मनशियात के कारखाने, और वादिय तीरा में भंग है, पूरे मुल्क में स्मगल होती है, खैबर ज़िला उनका है, सीएम का ताल्लुक वहाँ से है। बड़ा संगीन इल्ज़ाम आयद किया है। लेकिन शफ़ी जान को मैं सुन रहा था, वज़ीर इत्तलात हैं, और कुछ सहाफ़ियों से मैंने बात की, तो मालूम हुआ कि जो ये अ, सुहेल आफरीदी हैं, सुहेल आफरीदी के कोई अज़ीज़ हैं मलिक असलम आफरीदी। पहली बात तो सुहेल आफरीदी के पास कोई बड़ी जायदाद, बड़ी ज़मीनें नहीं हैं। कोई छोटा-मोटा कोई ज़मीन है, बकौल सहाफ़ी हमाद हसन के, वो उनके अज़ीज़ मलिक असलम आफरीदी के पास होती है। जो वीडियो वायरल आप देख रहे हैं जहाँ पे कुछ भांग के पौधे जले हुए दिखाई दे रहे हैं, वो हमाद हसन साहब के मुताबिक ये फ़ेक वीडियो है, और सुहेल आफरीदी की ज़मीन काश नहीं होती और वहाँ भांग नहीं होती। जो इख्तियार वली साहब ने इल्ज़ाम आयद किया, उसके बैकग्राउंड ये है कि चंद हफ़्ते पहले सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी थी, जिसमें बताया कि वादिय तीरा में पॉलिटिकल नेक्सस है ड्रग माफिया के साथ। कई सहाफ़ियों ने सिक्योरिटी ऑफिशियल से पूछने की कोशिश की थी कि कौन सियासतदान वहाँ पे एलिजेडली मुलविस हैं, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। यहाँ इख्तियार वली साहब ने नाम लिया है। तो इख्तियार वली साहब को चाहिए कि वो सहाफ़ियों को उन जगहों पे लेके जाएँ जहाँ पे सुहेल आफरीदी की ज़मीन है और वहाँ पे भंग है या उनके किसी अज़ीज़ के पास है।
अदरवाइज़ जो आम सहाफ़ी वहाँ पे हैं वो तो उसकी तरदीद कर रहे हैं। हाँ, अगर ये इल्ज़ाम वैसा ही है जैसे कि आप कहें कि जी लेट्स से किसी एक हलके में कोई जुर्म हो गया तो आप कहें कि आप इस्तीफ़ा दें, आपके हलके में जुर्म हुआ है। अगर तो ये वो सूरत हाल है कि उनके इलाके में कुछ ऐसा हो रहा है, तो उसके ऊपर आप इस्तीफ़ा माँग रहे हैं तो ये दूसरी बात है। फ़िलहाल इनकी कोई ज़मीन वहाँ साबित हो नहीं रही है। बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि रीज़न क्या है इस चार्ज की। लेकिन ये बात फ़ैक्ट है कि चाहे बलूचिस्तान कुछ इलाके हों, ये भी अब मैं आपको फ़ैक्ट की बात बता रहा हूँ, या केपी में तीरा के इलाके हों, यहाँ पे ड्रग नेक्सस बिल्कुल है। यहाँ पे अफ़्यूम और दीगर जो चीज़ें हैं उनकी या ये जो गर्दा, ये चरस वग़ैरह इसकी पैदावार होती है। सिक्योरिटी इदारों को ये कंसर्न है कि ये पॉलिटिकल नेक्सस टेररिज़्म से जुड़ता है। मुकामी लोगों से अगर आप बात करें तो बड़ी खौफ़नाक बातें सुनने को मिलती हैं कि कारोबार और कारखाने ज़राए आमदन और हैं क्या? उनके लिए बड़ी नॉर्म्स और मामूल की बात है शायद। लेकिन ये एक यहाँ बैठ के पंजाब, लाहौर, पेशावर में बैठ के इंप्रेशन गढ़ने वाली बात है। असल कहानी या असल बात तब साबित होती है जब आप उन लोगों से जाके मिलें, इलाके का जायज़ा लें और समझने की कोशिश करें कि वहाँ है क्या? है भी या नहीं है? मुझे आप आज के लिए इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।